गुड न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम भाई। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ हरियाणा के जींद जिले के जो बडनपुर गांव है नरवाना शहर के पास, वहाँ पर मौजूद हूँ। और टाइटल और थंबनेल आपने देखा होगा, नूह और मेवात जैसे जो एक धार्मिक दंगों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह का एक नया मामला जो कि एक बडनपुर गांव के अंदर मतलब होते होते बचा है। वो बचा क्यों, आपने बता दूं, गांव के लोगों की सूझबूझ है, गांव के लोगों का आपसी भाईचारा है। अब मैं अपना बता दूं, जहां पर मौजूद हूं बडनपुर गांव के अंदर, यहां पर मुस्लिम परिवार है और इनके परिवार को एक ऐसा लेटर मिला जो कि मतलब रास्ते में कि उसके ऊपर मुस्लिम परिवार को धमकी दी गई। और उस धमकी पे बताया जाएगा, ये लिख रखा था, नूह मेवात जैसे मामलों का बदला लिया जाएगा और आप उस बदला लेने से पहला गांव को छोड़ दो। लेकिन वो इतना ही नहीं बल्कि 11 पेजों का एक लिफाफा मिला। और जो इस परिवार से जो शेयर करने जाया करते सुबह, वहाँ पर उन्होंने वो मिला और उन्होंने वो देखा तो गांव के लोगों को बताया। गांव के लोग सारे इकट्ठे होकर अपने भाईचारे की जो मिसाल है वो उन्होंने दिखाई और उन्होंने कहा कि पूरा गांव आपके साथ खड़ा है, 36 बिरादरी आपके साथ खड़ी है और इस मामले की हम जांच करावांगे और कानून कार्रवाई चाहेंगे। तो उसी को लेकर जो स्थानीय पुलिस है उससे ये मिले हैं। उसके बाद में जो दस्तावेज उनको मिले थे उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी और उसकी कॉपी भी पुलिस प्रशासन को सौंप दी गई और जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने लग रहा है। लेकिन जो परिवार है, परिवार को एक इस तरह की जो मतलब धमकी हम कैसा जो मिला है, वो क्या किसी शरारती तत्व ने दी है या फिर किसी राजनीतिक कोई और राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, उस बात पर भी सारी बातचीत करांगे, परिवार तक बातचीत करांगे। फिलहाल आप देख सको हो 36 बिरादरी और सभी धर्मों के मतलब यहाँ पर सभी बैठे हैं और इनका भाईचारा भी आप देखने लग रहे होंगे। जो गाँव के अंदर जो भाईचारा हुआ है अपना, ये देख लो, जो अपने बड़े ठहरे बूढ़े जुगर भाई, एक ओक्का हरियाणा की एक शान है और वो इसलिए माने जावा कि वो ओक्का एक किसी चीज़ है, ओक्का पे चर्चा अपना बड़ा छोटा सारे घर के बैठ के, इसमें मतलब बालक है, बुजुर्ग है, युवा है, वो मतलब सारे इसको एक जगह बैठने की एक बैठक हो जा रही है। बैठक तक एक भाईचारा का संदेश मिला है क्योंकि उसमें अच्छी माड़ी अपने परिवार की, गाँव की, गुआंढ की सारी बात चलाई जावे और उस पर आगे मंथन भी कराया जावे कि भाई अपने परिवारों को, गांव को, समाज को अपने मतलब किस तरह उनको एक मजबूती के साथ बांधा जाए और अपने परिवारों पर चर्चा की जाए। लेकिन आज का जो कल्चर बदलने लग रहा है वो कहीं ना कहीं दूर है। बालक आज माँ बाप की न मानते हुए बल्कि बाहर के लोगों की मानकर अपने घरों को, अपने समाज को मतलब उन तक कड़ियाँ जो पहला कल्चर था उस तक कड़ियाँ दूर होते जाए। लेकिन वो प्रतीक हरियाणा के अंदर है और आप देख सको परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इन तक बातचीत भी करांगे कि आखिर क्या कुछ मामला था और इस मामले को कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं या फिर किसी शरारती तत्व का इस तरह का वो तो नहीं, और या फिर पुलिस प्रशासन जो है वो के कुछ कार्रवाई करने लग रहा है। तो इनमें बातचीत करांगे। गांव के पूर्व सरपंच यहाँ पर मौजूद है, गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, सभी से बातचीत करांगे। और जोगिंदर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, सोशल मीडिया जो गुड न्यूज़ है उसका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी, एक अपना समाज का जो भाईचारा है, गांव की बात करा, शहरों तक बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसमें बड़े बूढ़े और अपने सारे एक दूसरे ने मतलब अपने गांव में इलेक्शन भी हुआ है, सरपंची के भी, हर चीज़ के मतलब किसी चीज़ का भी चाहे कोई मुद्दा हो, लेकिन सामाजिक भाईचारे की बात करें वो बड़ा मजबूत है। लेकिन इस तरह की जो बातें आवे हैं, जब किसी एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को इस तरह मतलब उनको मतलब डराया धमकाने का मतलब इस तरह का लेटर दिया जावे है, तो कितना असर आप मानो समाजों पर मतलब कितना होने लग रहा है? देखिए, इतनी घिनौनी हरकत है, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकत है, जिसने भी की है वो बहुत ही घिनौनी हरकत है। तो जैसे आपने बताया, भाईचारा हमारा जो समाज में, हमारा गांव का जो भाईचारा है, हमारे 2 बगड़ हैं और 2 बगड़ों में 5 पत्तियां हैं। सभी के सभी 3 दिन से, इतवार, सोमवार, मंगलवार, चौथा दिन है, सभी के सभी ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं और अन्य 36 बिरादरी के पूरा का पूरा सहयोग है। और ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है इसका हम विरोध करते हैं और आगे नहीं, शुरू से और आखिरी तक, मरते दम तक इस परिवार के साथ रहेंगे। अच्छा, पुलिस कार्रवाई की बात करें कि कुछ पुलिस कार्रवाई अभी तक कोई है जो आपने पुलिस? देखिए, पूरा प्रशासन का जो सहयोग है, डीसी से लेकर के एसडीएम है जो दून साहब और मलिक साहब, काफ़ी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। और आत्माराम जी जो है सो हंदरवाना, वो आज हमारे बीच में रहे
जो मुद्दा सरपंच है गगनदीप और मैं दोनों उनके साथ जो भी जहाँ इंक्वायरी की है, जहाँ भी उन्होंने ये मैसेज मिला है कि शरारती तत्व देखिए गाँव राम में होते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंक्वायरी की है और हम आशा करते हैं कि आखिरी तह तक वो जाएंगे और वो पर्दाफाश करेंगे इस चीज़ का। आपको क्या लग रहा है कि भाई इस तरह की जो हरकत की गई है, कोई विशेष संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी सामाजिक तत्व, आपका शक किस पर जा सके? देखिए, हम किसी पर शक नहीं करते, जो ये काम है जो ये प्रशासन का और सरकार का है, लेकिन जो भी वो 11 या 12 पेज का पुलिंदा मिला है उसमें कुछ संगठनों के नाम लिखे गए हैं और जब तक सच्चाई सामने आती है हम किसी संगठन का या किसी गांव वाले का किसी का नाम लेंगे। हम ये 36 बिरादरी की बात है, बड़े ही सभ्य तरीके से अनुशासन से 4 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। सुख दुख में पूरा गांव सबके साथ खड़ा रहता है। जब भी कोई भी दिक्कत आती है गांव में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि 36 बिरादरी का जो भाईचारा है इसमें कभी भी मतभेद इस गांव में हमने पहले नहीं देखे। बचपन से ये मेरी हवेली यही है, तो बचपन से साथ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में पूरा जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सभी का इस 2 परिवार हैं हमारे, जो हमारे भाई हैं, पूरा सहयोग रहा है। चाहे कुछ भी सामाजिक मामला हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, और तो और जहाँ देश की रक्षा की बात आती है तो मैं भावुक होता हूँ। मेरे दादाजी ने जो इसमें BSF में थे उन्होंने इतनी सेवा की है, तो बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। जो राजवीर जी मेरे दादाजी वो फौज में रहे हैं, और जो 2 अध्यापक हैं, एक तो मेरे क्लास फेलो है बलराज जी और उसके छोटे भाई सतीश जी, उनकी बदौलत और जो अन्य साथी थे, जो नौजवान साथी थे, जब मैं सरपंच बना तो आज जो शिक्षा का हब है गांव बड़नपुर, इन्हीं की बदौलत है। जो मेरे जो युवा साथी थे 4-5 जो यहाँ लेक्चरार थे, उन्हीं की बदौलत आज 14 गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और खेल के क्षेत्र में भी इस परिवार का पूरा योगदान रहा। और जहाँ तक मैंने बताया, चाहे खेती बाड़ी का हो और चाहे समाज, सबसे पहले तो सामाजिक क्षेत्र का लूँगा मैं। समाज के अंदर इतना बढ़िया बिहेव आज तक मैंने ज़िंदगी में देखा जो इस परिवार का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया है, गांव का एक ऐसा मजबूत भाईचारा, और उसी मजबूत भाईचारे के कारण ये एक बड़ी इंसान कैसे ओस क्या थी, लेकिन गांव के लोगों की सूझबूझ और आपसी भाईचारे के कारण इस तरह का ये कोई मतलब कोई ये सोचे कि भाई ये कोई बड़ा मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि गांव के लोगों का आपसी का प्यार प्रेम है। सर्वधर्म सर्व जाति एक साथ आज उस परिवार के साथ खड़े हैं। तो फिलहाल मौजूद हैं गांव के मौजूद व्यक्ति है प्रहलाद सिंह जी, इनसे बातचीत कराएं। अध्यापक रहे हैं सर, के कुछ कहना चाहोगे इस तरह की मतलब गांव के एक भाईचारे को तोड़ने की कोशिश, मतलब इस तरह की मतलब गतिविधियों से लगा है, तो आप के कुछ कहना चाहोगे? देखो, जो मेरे नॉलेज में 2-3 दिन से जो बात सुनने में आई है वो बहुत गलत बात है। और किस चीज़ से प्रभावित होकर किस आदमी ने किस मकसद से ये करी है, इसके पीछे उसको क्या सपोर्ट है क्या नहीं है वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज से पहले इस टाइप की कोई कंट्रोवर्सी गांव में नहीं हुई थी। सभी मिलजुल कर रहते हैं। और जो ये परिवार है, जो धर्म का अगर नाम लेवा, ये अपने धर्म की चीज़ें तो कम जानते हैं, हिंदू धर्म की चीज़ें ज़्यादा जानते हैं। अगर सांस्कृतिक प्रोग्रामों को, संस्कृति को लेकर चलते हैं तो सारी संस्कृति जो अपने हिंदू धर्म वाली हैं उसको अपनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं, सारे कुछ मनाते हैं। तो इस टाइप का तो कोई अभी तक तो कोई आया ही नहीं था। लेकिन किसने ये थोड़ा वो डाला है, उनकी क्या मंशा है, तो बहुत गलत चीज़ है इस मामले में। हाँ, पूरा हम तो निंदा करते हैं इस चीज़ की, और इस चीज़ का पता भी लगना चाहिए ताकि सारे गांव के सामने वो जो संकीर्ण विचारों का है, कहाँ से वो संकीर्णता उपजी है उसके अंदर, वो सबको भी पता चले, सबके सामने आवे। तो कोशिश भी कर रहे हैं सारे भाई, जिसको भी जितना भी हो सकता है पता लगे। और बाकी जो जिसने ये किया है ना, उसको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे उनकी कोई भी चाल हो, कोई भी मकसद हो, उनको ज़रा सी भी सफलता इस चीज़ में नहीं मिलेगी। क्योंकि और कहीं देखो, पहली बात तो मानते हैं कि हरियाणा में इस सांप्रदायिकता को सपोर्ट नहीं है। ऑल इंडिया तो कैसे भी हम नहीं बात करेंगे। और इस गांव में तो उस चीज़ का आधार है ही नहीं। वो किस चीज़ से सफल होगा, क्या सपोर्ट लेगा, उसको इस चीज़ में कोई सपोर्ट मिलने वाली नहीं है गांव की तरफ से। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखो भाई, जिस तरह मास्टर जी ने बताया है और सरपंच साहब ने बताया, गांव का भाईचारा बहुत ही एक अच्छा भाईचारा है। और इस हिस्सा को जो आदमी सोचा था बीज बोने का कि भाई एक नू में जो हिस्सा हुई मेवात के अंदर इस तरह के जो मतलब दंगे हुए, ईसाई बीज नरवाना के नज़दीक जो बडनपुर गाँव में ईसाई बीज उरे भी बोया जावे और इससे कोई न कोई उसका क्या मकसद है बिरानी के राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहे है बिरानी, उसका जो मकसद है वो सफल हुआ है। लेकिन वो जो उसका मकसद है वो कड़ियाँ निकड़ियाँ सफल नहीं होगा। वो गांव के लोगों का कहना है कि हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है, सर्वधर्म सर्वजात। बल्कि इस गांव की आपने उपलब्धियां गिना दूं तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने बता दूं इस गांव को शिक्षा का अब माना जावे, क्योंकि इस गांव के अंदर बताया जावे मतलब है जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फीस भर के भी जो बालक पढ़ावा उनते भी आगे इस गांव के सरकारी स्कूल के बालक आज के दिन हैं और बड़ी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं। तो साथियों, अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।